हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ आनंद कुमार और मैं आज लेकर के आया हूँ आपके लिए साइंस का तड़कता भड़कता क्वेश्चन के साथ। और ये एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। तो अब तो उल्टा गिनती शुरू हो गया है एग्ज़ाम का। हमें लगता है कि आप लोग का धड़कन तेज़ हो गई होगी, तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। और आई होप बहुत ही अच्छा आप लोगों का एग्ज़ाम जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो और ऐसे ही वीडियो में आप लोग के लिए हमेशा लाऊंगा। और जो भी इस चैनल में नए हैं उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और आप लोगों के लिए नया सेशन में आप लोगों का क्लास 10th का ऑफलाइन 10 मार्च से स्टार्ट होगी और ऑनलाइन अप्रैल से स्टार्ट होगी। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 जानने से पहले हम एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए 6 क्लास से लेकर 10 तक और 11th 12th का भी बैच इसमें स्टार्ट करूँगा नया सेशन में। तो आप लोग का प्यार बना रहे ताकि हम और भी बेहतर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, अमीबा के किस अंग में पाचन क्रिया होती है? अमीबा के किस अंग में पाचन क्रिया होती है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो अमीबा के किस अंग में पाचन क्रिया होती है? तो खाद्यदानी। तो खाद्यदानी इज करेक्ट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करता है? देखिए मस्तिष्क की कौन सी भाग, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा पहला नंबर क्वेश्चन ऑप्शन मेडुला। क्योंकि मस्तिष्क का मेडुला कहाँ होता है? तो पश्च मस्तिष्क में। तो पश्च मस्तिष्क जो है वो हमारा क्या है? पश्च मस्तिष्क का मेडुला हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। पॉन्स भी हमारा पश्च मस्तिष्क में है और थैलेमस और प्रमस्तिष्क जो है ये दोनों का दोनों हमारा अग्र मस्तिष्क में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब VVI क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को एकदम याद करके रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? तो ध्यान दीजिए, घास हिरन बाघ। मतलब घास जो है, घास को कौन खाता है? तो हिरन। हिरन को कौन खाता है? तो बाघ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। फिर देख लीजिए दूसरा में क्या है? हिरन घास बाघ घास शेर। तो ध्यान दीजिए, हिरन है, घास है, शेर है। तो हिरन को तो घास नहीं खाएगा। तो खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है कि जो स्टार्ट, मान लीजिए अभी घास हिरन है, हिरन के जगह बकरी होगा, बाघ के जगह शेर होगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो बी नहीं होगा, बी गलती से हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 के। 4 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है, अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन बनाती है? ध्यान दीजिएगा, अम्ल जो है वो जल में घुलकर, कोई भी अम्ल अगर जल में घुलता है तो वो हाइड्रोजन आयन देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। लेकिन अगर वही रहता क्षार, तो क्षार जो है अम्ल में घुलकर क्या होते हैं? OH माइनस आयन देती है। हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो याद रखिएगा कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन और क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन। HCl तो पहले से ये तो अम्ल ही है और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, जो बिलियन
लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम उस दिन भी बताए थे वीडियो में कि एक होता है इसका शॉर्ट ट्रिक है अनिल। ध्यान देखिए, अनिल में क्या होता है, आ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल। तो देखिए अनिल, अम्ल जो है वो लाल से नीला करता है, सॉरी नीला से लाल करता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, लाल से नीला। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो अम्ल, ये की जगह में क्षार हो जाएगा, और क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक। तो ये सब क्वेश्चन जो है घुमा के इसी तरह पूछता है, तो ये भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो क्या होगा कि 7 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि लाल से नीला क्षार, और क्षार जो है वो 7 से अधिक होता है। अगर अम्ल बोलता तो 7 से कम, और अगर लवण होता तो 7 के बराबर। या कोई पूछता शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, तो 7 के बराबर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर करें कि हमें कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया है, और जो भी बच्चों को जो टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो मैसेज करें, हम हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ऐसी धातु जो खुले में रखने पर काली पड़ जाती है, आप ध्यान दीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काली पड़ जाती है, आप लोगों को बताएं भी हैं कि काली, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि काली पड़ जाने वाली कौन सी धातु है। तो देखिए यहाँ पे जैसे लोहा है, लोहा को अगर हम खुले में रखते हैं, खुला मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में रखेंगे, तो खुले में रखने पर ये हमारा कैसा हो जाता है, जो हम लोग देखिए ठेठ भाषा में बोलते हैं कि चितिया जाता है। तो चितिया जाता नहीं, वो भूरा रंग का हो जाता है। तो लोहा हमारा नहीं होगा। लेकिन चांदी जो है, आप लोग पायल पहनते होंगे लड़की लोग, तो लड़की लोग देखिएगा पायल जो पहनते हैं, तो पायल जो होता है क्या हो जाता है, ज़्यादा देर तक पहनने पर, ज़्यादा दिनों तक पहनने पर काला पड़ जाता है। तो चांदी जो होता है वो काली पड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और कॉपर में क्या होता है, तो हरा। तो याद रखिएगा ये तीनों, लोहा में भूरा, चांदी में काला, और कॉपर में तांबा। तांबा में क्या क्या हो जाता है, हरा रंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट चलते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। तन्य जो होता है वो तार, सबसे लंबा मतलब तार खींचा जाता है, उसी को तन्य बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं चादर बनाने वाला को आघातवर्धनीयता कहा जाता है। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, तो सबसे अधिक तन्य, तो तन्य जो धातु है उसे हम क्या कहेंगे, सोना। सोना जो है इज करेक्ट आंसर, सोना। एक, इसमें से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, 1 ग्राम सोना में कितने किलोमीटर तार, मतलब कि तार खींचा जा सकता है, तो 2 किलोमीटर। लेकिन अगर यही बोलेगा क्या, कितने मीटर, तो 2000 मीटर। इसको याद रखिएगा। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, तो सोना है। ठीक है, पारा नहीं होगा, लोहा नहीं। पारा क्या है, तो पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है धातु में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे कोई इग्नोर नहीं करेंगे। तो VVI क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोला क्या है कि निम्न में से असंतृप्त और संतृप्त के बारे में पहले समझेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है कि असंतृप्त, तो ध्यान दीजिएगा, तो संतृप्त होता है वो एकल आबंध बनाता है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो जिसका सिंगल बॉन्ड होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसका बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, ध्यान से देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे C2H2 है। ध्यान दीजिए, C2H2, H का 2, CH4। तो ध्यान दीजिएगा CH4 पहले बनाते हैं। तो CH4, CH4, देखिए सिंगल बॉन्ड है। जहाँ पे ध्यान दीजिए CH2 का अंतर रहेगा तो समझिए वो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए C3 है, तो C3 और H8, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मेथेन
एथिल प्रोपेन, ये है प्रोपेन, ये है मेथेन, ये दोनों में सिंगल बॉन्ड होगा, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या बनता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक शायरी आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग जो है हमको लगता है बहुत मेहनत कर रहे होंगे, रात भर जागते होंगे, तो ध्यान दीजिए, आज अगर जाग रहे हैं तो कल ज़रूर फल मिलेगा। तो बोला जाता है कि शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वी होती है, लेकिन इसका फल जो है बहुत मीठा होता है। क्योंकि आज आप मेहनत कर रहे हैं, आज आप शिक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं, और अगर यही शिक्षा आपको मिलती है तो आप एक न एक दिन ज़रूर सफलता की ओर जाएंगे, और वो सफलता फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, रंग लाएगा। तो कोशिश करना है कि मेहनत करें, और ज़्यादा रात तक नहीं, लेकिन सुबह 5 बजे ज़रूर, 4 बजे ज़रूर उठ के पढ़ें। रात में जल्दी सो जाएं चलेगा, लेकिन सुबह, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ कभी भूलना तो दूर, उसको भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। मानव नेत्र के रंगीन भाग, ध्यान दीजिए, एक है परितारिका, एक है पुतली, एक है रेटिना, और एक है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए, परितारिका को हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस में 3 कलर होता है, और यही हमारा राइट आंसर है। तो कौन कौन सा आता है, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। तो नेक्स्ट चल लेते हैं। तो और पुतली जो होता है, पुतली एक ही कलर का होता है। रेटिना जो है दृष्टिपटल, ये भी नहीं होगा। तो परितारिका इज करेक्ट आंसर। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर, ध्यान दीजिए, वोल्ट मीटर होता है और एक एम मीटर। तो ए मीटर और वोल्ट मीटर, ए मीटर को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, लेकिन अगर वोल्ट मीटर बोलेगा तो हम समांतर क्रम। तो बी इज करेक्ट आंसर। और समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का कि समांतर क्रम या पार्श्व क्रम को संयोजन क्या है, इसे पूरा समझाने के लिए आपको दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इस तरह का जो जाएगा उसे हम समांतर क्रम में बोलते हैं। समांतर क्रम जो होता है वो घरेलू विद्युत परिपथ में काम आता है, और क्या बोलते हैं कि श्रेणी क्रम जो होता है वो हम घर में यूज नहीं कर सकते। तो समांतर क्रम इज करेक्ट आंसर। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे क्या दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो होता है वो अंगूठा हमारे धारा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, धारा को। लेकिन अगर यही दक्षिण हस्त नियम होता है तो उसको हम बल हो जाता है, दक्षिण हस्त में बल। लेकिन यहाँ वाम हस्त बोला, बायां हाथ नियम, तो बायां हाथ का जो नियम है वो अंगूठा किसको दर्शाता है, धारा को दर्शाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, CnH2n किसका सामान्य सूत्र है। तो ध्यान दीजिए, एल्किन, एल्केन, एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो ये 3 फॉर्मूला है। ठीक है, तो एल्किन, एल्केन, एल्काइन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एल्किन, एल्केन, एल्काइन, तो यहाँ पे CnH2n जो है वो हमारा एल्किन, एल्केन का हो जाएगा CnH2n + 2, और इसमें हो जाएगा CnH2n - 2। तो ध्यान दीजिएगा, संतृप्त और असंतृप्त में इसमें भी चुने। ये जो है एल्केन जो है ये हमारा क्या होता है, CnH2n + 2 होता है। तो ये हमारा संतृप्त कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और बाकी सब असंतृप्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए, लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या है। लिटमस का, तो लिटमस का प्राकृतिक रंग जो होता है वो हमारा क्या होता है, बैंगनी। ठीक है, ना हरा, लाल, काला ये सब नहीं होता। लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है, तो बैंगनी होता है। तो देखिए, पौधे के किस अंग में जनन अंग पाए जाते हैं। पौधे के किस अंग में, तो देखिए पौधे का किस अंग में, तना भी है, पत्ती भी है, फूल है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा जो फूल है, तो फूल में ही हमारा क्या होता है, जनन अंग पाया जाता है। क्योंकि जिस भाग में, जिस भी पौधे में अगर फूल ना होता वो देखिए वहाँ पे फल नहीं होगा। तो कौन सा होगा, तो फूल होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि पायरुवेट का विखंडन कहाँ था। पायरुवेट का विखंडन कहाँ था। देखिए, कोशिका, द्रव है, माइकोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। विखंडन होता है इसमें, ठीक है। और अगर पायरुवेट किससे मतलब कि बनता है, किससे बन कर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा जो होता है वो कोशिका द्रव, तो उसमें नहीं जाना है हमको। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लेंस की क्षमता का एहसास, ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें आपको एक न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा कि लेंस की क्षमता अगर 5 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी ज्ञात करें। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f। तो इस तरह से निकालते हैं, या फिर F इज इक्वल टू 1/p। अगर फोकस दूरी दिया रहेगा तो क्या निकालना है, क्षमता, तो 1/f निकालेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कहीं हमारे से मिस्टेक हो तो आगे और भी सुधारने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।